73वें गणतंत्र दिवस की देश के समस्त लोगों को तहे दिल से बधाई। चलते हैं एक उजाले की सफ़र पर। जैसा कि जानते हैं, बिजली से पहले हमारा जीवन यापन कैसा था। लाइट नहीं थी, उससे पहले हम किन मुसीबतों से गुजर रहे थे। जैसे किसी का अंधेरे में जन्म हो जाना, किसी का अंधेरे में मृत्यु हो जाना, अंधेरे में कुछ काट लेना, या अंधेरे में कहीं सफ़र करना, या अंधेरे में कहीं मैदान जाना। ये सब बहुत ही कष्ट। मैं राकेश मोहन, चलो चलते हैं एक उजाले की सफ़र पर। देखते हैं कैसे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ। अभी 18वीं शताब्दी का अंत होने वाला था, और इस 18वीं शताब्दी के अंत के साथ ही अंधेरे का भी अंत होने वाला था। दोनों साथ साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1897। वो दौर था 1897 का, जब भारत में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना हुई। जैसा कि हम जानते हैं, 1897 मतलब कि अंग्रेजों का शासन। तो सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज कहीं से अपना शासन चला रहे थे या जिनके आधिपत्य में था, वो था बंगाल। और उस समय बंगाल में ही दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, ये सब आता था, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी आता था। तो इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना होगी भी तो श्योर सी बात है कि पहले बंगाल में ही होगी। लेकिन बंगाल के बेस में ना होकर, बंगाल के दक्षिण में ना होकर, बंगाल के उत्तर में दार्जिलिंग में होती है 1897 में। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी होता है पानी। और पानी उस समय दार्जिलिंग के पास ही सबसे ज़्यादा था। अब कैसे? क्योंकि गंगा, तिस्ता, रंजीत, ब्रह्मपुत्र, सोबनसिरी, लोहित, बहुत सारी नदियों का संगम उस साइड होता है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना की गई। ये जो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना की गई, तब ये महज 130 किलोवाट की यूनिट थी। 130 किलोवाट यूनिटी सोचने में या पढ़ने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, बड़ी चीज़ की शुरुआत होती है, तो वो एक छोटे से यूनिट के रूप में ही होती है। अब पहला ट्रायल हो चुका था उत्तर पूर्व की ओर दार्जिलिंग में, अब बारी थी दक्षिण की ओर। तो बढ़ते हैं दक्षिण की ओर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम फॉल्स पे दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना हुई। जी, ये बात कर रहा हूँ मैं 1902 की। जहाँ पहले हम 130 किलोवाट का स्थापना किए थे, अब हम थोड़ा से इसमें वृद्धि करेंगे और 4.5 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना करेंगे। 4.5 मेगावाट के बाद भारत कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, और वो लगातार अपनी यूनिटी स्थापित करता जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कोल, हाइड्रो से ही नहीं बनती है। जहाँ तक पहली बार है तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही बनी, फिर कोल बनी, और जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी है उसका 63% कोल से ही बनती है। यूँ कह सकते हैं आपकी बिजली की जननी कोल है या कोयला है। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर है, उसके बाद सोलर पैनल है, विंड पावर है या ज्वार है। बहुत सारी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन जो मुख्यतः बनती है वो या तो कोल बनता है या तो हाइड्रो। जहाँ तक कि हाइड्रो की बात होती है, यह एटमॉस्फेयर के अनुकूल होता है और ये सस्ता होता है, लेकिन इसका बेसमेंट या फाउंडेशन बनने में काफ़ी लागत लगती है। लेकिन एक बार अगर इसका फाउंडेशन हो गया तो यूँ समझिए निःशुल्क में बिजली का उत्पादन होता रहता है। इस तरह से भारत एक एक कदम विकास की ओर अग्रसर होता जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। जहाँ मैं पहले आपको बताया 130 किलोवाट की पहली यूनिट भारत में दार्जिलिंग में स्थापित हुई। मैं बिजली विभाग से हूँ और मुख्यतः मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो बातें करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हैं तो यहाँ थर्मल की 4 यूनिटें हैं, 4 यूनिट हैं, और ये 4 यूनिट आज लगभग 5500 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं, जिसमें से प्रमुखतः ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज जैसे पावर जनरेशन है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि कौन सा सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो है अनपरा। अनपरा लगभग 3